भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आपने पिछली वीडियोस में देखा कि हम लोग अलग अलग तरह के प्राणायामों के विषय में जान रहे थे। हम लोगों ने कई तरह के प्राणायामों के बारे में जाना और कुछ क्रियाओं के बारे में भी जाना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही उत्तम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। तो भ्रामरी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भ्रमर की तरह गुंजन करने वाला जो प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है, जिसमें भंवरे की तरह गुंजन होती है, भ्रमर की तरह गुंजन होती है। जैसे भंवरा करता है तो इस तरह की जो गुंजन वाला जो प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम है। ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम, और इसके जो साइड इफेक्ट है वो ना के बराबर ही होते हैं। बाकी प्राणायाम में तो फिर भी कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है, इसमें तो बहुत ही कम सावधानियां हैं जो हमें रखने की जरूरत है, अन्यथा इस प्राणायाम को कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे शरीर की जो मुख्य ग्रंथियां हैं, जिसको ग्लैंड्स बोलते हैं हम लोग। तो दो ग्लैंड्स जो हैं, हम बात करेंगे अभी कंठ तक जो हमारी जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में, क्योंकि जो भ्रामरी प्राणायाम है ये इन तीन ग्लैंड्स के ऊपर मेन रूप से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहली हमारी ग्लैंड है जो वो है हमारी पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड बेसिकली हमारी जो हमारा मस्तिष्क है उसके सेंटर में स्थित रहती है। उसका काम होता है कि मन को शांत रखना, नींद को सही टाइम पे लेके आना, निद्रा पे पूरा कंट्रोल रखना, और साथ के साथ वो थायराइड जो ग्लैंड है हमारी उसमें भी सहायक होती है, उसके लिए भी। ठीक है, उसको भी रेगुलेट करने में सहायक होती है। ठीक है, और पीनियल ग्लैंड का एक और मुख्य काम होता है हमारी जो, जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई, जो आज्ञा चक्कर जिसको बोलते हैं, आज्ञा चक्कर को वो रेगुलेट करती है वो। ठीक है, कई जगह तो पीनियल ग्लैंड को आज्ञा चक्कर बोल दिया जाता है। दूसरी ग्लैंड जो होती है हमारी वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वो रीजन होता है वो पीनियल ग्लैंड के पास में ही होता है। वो हमारा जो बेसिकली जो आप काग जिसको बोलते हैं, काग के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहां पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्पेस होता है। तो उसका भी मुख्य काम होता है हमारे शरीर के पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखना होता है। थायराइड के अंदर जो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, थायराइड ग्रंथि हमारे जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और रेगुलेट करती है, जो हमारे पूरे शरीर को जो कंट्रोल करते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा सहायक होती है हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो। और मस्तिष्क के जितने भी कार्य होते हैं वो ज़्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, और तीसरी ग्रंथि जो है हमारी वो है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो कि थायराइड ग्लैंड जब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, बॉडी के अंदर हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेडीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स के बदलाव बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम है ये स्पेशली लेडीज़ के लिए तो बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है, क्योंकि उनके अंदर जो है ये हार्मोनल डिसबैलेंस जो है ये बहुत ज़्यादा होता रहता है, उनका फ्रीक्वेंट होता रहता है। उनका मंथली उनके जो हार्मोनल जो शरीर के अंदर संरचनाएं हैं उनके अंदर बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, फिर भी आदमियों के अंदर फिर भी कम बदलाव रहते हैं, पुरुषों के अंदर काफ़ी कम बदलाव होते हैं, इतने ज़्यादा बदलाव नहीं होते, लेकिन स्त्रियों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, और मंथली उनके अंदर इस तरह के बदलाव आते रहते हैं। तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है, क्योंकि आपके तीनों जो शरीर की जो मुख्य ग्रंथियां हैं, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, तीनों को एक्टिवेट करता है, तीनों को बैलेंस रखता है, ताकि हमारे बॉडी का जो फंक्शन है पूरे तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो ये बहुत ही इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस प्राणायाम का। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, लेकिन इसका अद्भुत प्राणायाम है ये बहुत ही। तो जब आपको पता ही है कि सारे तीनों ग्लैंड जब हमारी बैलेंस रहती है, तो शरीर के दूसरे भी दोष जो हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। जिसके अंदर आपका डिप्रेशन है,
स्ट्रेस है, अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप भ्रामरी प्राणायाम करें, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। 2-3 बार करने में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देना। आप करोगे तो आप एक बार करने में आपको लगेगा शांत हो गया बिल्कुल मन, ठीक है। और आपने अगर इसको थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट तक कर लिया तो बिल्कुल शांत हो जाओगे। आपके क्रोध को, एंगर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है ये, ठीक है। मन को शांत कर देता है पूरी तरह से, बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। इसके अलावा ये जो हमारे कुछ जो कानों के रोग होते हैं, ठीक है, जिसको हम टिनिटस भी बोल देते हैं, जिनमें कानों के अंदर घंटियां बजती रहती हैं, ठीक है, उन रोगों में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य पे लेके आएगा और का लो है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के नॉर्मल पे ले आएगा, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्राणायाम है। और एंजाइटी के लिए तो बहुत ही रामबाण का काम करता है ये। तो जब कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को एंजाइटी का शिकार होना पड़ा था, मन के अंदर भय उत्पन्न हो गया था, एक अजीब तरह का भय मनुष्यों को लगने लगा था कि क्या होगा। तो ये प्राणायाम उस दौरान भी बहुत सारे लोगों के काम आया। जिन लोगों ने इसको अपनाया, जिन लोगों ने इसको किया, ये एंजाइटी को दूर करने में रामबाण का काम करता है ये प्राणायाम। आप करके देखना इसको, आपको पता चलेगा एक्चुअल में कितना बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। मैं इस पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसीलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत ही उत्तम प्राणायाम है मन को शांत करने के लिए, आपके समस्त रोगों को नष्ट करने के लिए। क्योंकि आजकल मोर देन 90% जो रोग हैं वो मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग बहुत कम हैं, लेकिन वो सारे मनस तत्व द्वारा, मनस तत्व जो आपका जब उनके अंदर रोग पैदा हो जाते हैं, उनकी वजह से फिर शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जैसा रहेगा मन वैसा ही होगा आपका शरीर, ठीक है। कहते हैं ना, ये कहावत है, जैसा खाओगे मन और वैसा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ठीक है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा आपका शरीर। तो ये कहावत है। कहावत क्या है? ये बिल्कुल सही कहावत है, जो हमारे आयुर्वेद से निकली हुई कहावत है ये। जब आप खाने पे अच्छा खाना खाते हो, सात्विक भोजन करते हो, तो आपके अंदर उत्तम विचार ही आते हैं, आपका मन भी उत्तम हो जाता है। और जब आपका मन उत्तम हो जाता है तो शरीर अपने आप पुष्टि कर लेता है, अपने आप शरीर भी एकदम शुद्ध हो जाता है आपका। तो ये भ्रामरी प्राणायाम जो है ये मनस तत्व पे काम करता है, मन को शांत करने पे काम करता है ये, ठीक है। तो ये इसके लाभ थे। इसकी कुछ सावधानियां जो है, सावधानियां वैसे तो कोई इसकी खास सावधानियां है नहीं, क्योंकि सिंपल प्राणायाम है, लेकिन इसकी फिर भी एक दो सावधानियां ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको थोड़ा सा कम अभ्यास करना चाहिए इसका, ठीक है। दूसरा, जो जिनको कानों के रोग हैं, कानों के रोग इन द सेंस जिनमें डिस्चार्ज वगैरह होता है, जिनमें से मान लो कोई कान के अंदर कोई फुंसी वगैरह हो गई है और डिस्चार्ज हो रहा है, तो उनमें भी इस प्राणायाम को करने से बचें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप करेंगे तो पता चलेगा आपको वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है इसके अंदर, बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस पैदा हो जाती है इससे। करते तो बॉडी आपको लगेगा जैसे पूरी बॉडी के अंदर कंपन पैदा हो गया है, पूरी बॉडी कंपायमान हो गई है। तो वो उसमें थोड़ा सा जो इस तरह के रोग होते हैं फुंसी वगैरह के, उनमें थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट डाल देता है। इतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सावधानियाँ थी। इसके लाभों में एक और ऐड कर देता हूँ मैं, हृदय संबंधित रोग जो हैं आजकल, जो हृदय संबंधित रोग हो रखे हैं। हृदय संबंधित रोग वैसे तो खैर हमारे शरीर में जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं मन के अंदर, तो उनकी वजह से हार्ट की ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक और इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो ये हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, क्योंकि आपकी एंजाइटी को, उस तरह के जो आपके ब्लॉकेज हो रखी है, जो मेंटल ब्लॉकेज है, एक फिजिकल ब्लॉकेज होती है, नसों के अंदर जो ब्लॉकेज होगी, वो ब्लॉकेज बनती कैसे हैं? वो ब्लॉकेज बनती है आपकी मेंटल ब्लॉकेज की वजह से। जब आपके मेंटल ब्लॉकेज हो जाती हैं, जब आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के जो अवगुण हैं आपके मन के अंदर भर जाते हैं, तो फिर आपके जो नाड़ियां हैं, जो शरीर की जो नाड़ियां हैं, सूक्ष्म नाड़ियों में जब वो ब्लॉकेज आ जाती, तो फिर स्थूल नाड़ियों के अंदर भी वो ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। तो उस ब्लॉकेज को क्योर करने में बहुत ही उपयोगी है। तो हृदय रोगियों को भी बहुत ही इससे लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो हमने जाना इसके बारे में, तो अब जान लेते हैं कि इसको करना कैसे है।
तो इसके करने के मुख्य चरण है, इसकी मुद्रा, एक विशेष मुद्रा इसमें यूज की जाती है इसके अंदर, जिसको षण्मुखी मुद्रा भी बोल देते हैं। एक इसमें क्या है कि आपको अपने जो शरीर के जो मुख्य छिद्र हैं, जो इस पोर्शन वाले जो छिद्र हैं, ठीक है, उनको बंद करना होता है आपको, ताकि कोई भी इनपुट ना आ सके। आपकी इनपुट कहाँ से आती है? कानों से आती है, सुनते हो आप, आंखों से आती है, मुंह से आती है, ठीक है। तो इनको आपको बंद करना होता है, ठीक है। और फिर आपको लंबा सांस लेके और भंवरे की गुंजन करते हुए उसको निकालना होता है। अंदर ही अंदर एक तरह से ओम का उच्चारण करना होता है, अंदर भंवरे की तरह करना होता है। तो करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके अंगूठों से ये कान को बंद कर लेना। कान के आपको आप देख रहे होंगे, कानों के पास ये ना ये ढक्कन होता है कान का, इसको ढक्कन को दबाना है। दोनों तरफ से आपने ढक्कन को दबा लिया ऐसे। जब आप इसको दबा लोगे तो आपको पता चलेगा कान पूरी तरह से बंद हो गए, बाहर की आवाज आनी बंद हो गई है, ठीक है। आपको कर लिया। और अब ये वाली जो उंगलियां हैं, ठीक है, ये उंगलियां आंखों को पे रख लेनी। ये उंगली जो आपकी यहाँ पे आईब्रोज पे रहेगी, ये वाली। उसके बाद ये उंगली जो है मध्यमा जो है, ये आपकी आईब्रोज पे रहेगी, इन पे आंखों के ऊपर रहेगी। इसको दबाना नहीं है, बस हल्का सा बंद करना है, हल्का सा, स्ट्रेस नहीं देना है, बिल्कुल हल्का सा बंद करना है, ठीक है। तीसरी उंगली जो है आपकी नाक के साइड से, नाक के साइड को ऐसे हल्का सा प्रेस करना है, नाक के साइड को, ठीक है। और ये चौथी उंगली जो है आपके मुख द्वार के पास में रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरह की वो बन जाएगी ये आकृति, ठीक है। तो इसी को षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं। तो करते हैं इसको। आपने मुद्रा लगा ली, तो फिर सांस को अंदर भरा और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए नाक से निकालना है। तो आपने देखा कि बिल्कुल स्लोली भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। जितना लंबा हो सके उतना लंबा करते हुए आपको ये गुंजन की ध्वनि करते हुए आपको प्राणों को बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है, ठीक है। तो ये था। एक बार फिर से करेंगे इसको। इसके मुख्य वैसे दो भाग होते हैं इसके, मैं बता दूं आपको, दो प्रकार होते हैं। एक ये जो हम कर रहे हैं साधारण प्रकार है, साधारण तरह के अभ्यासियों के लिए। और जो योगी लोग होते हैं वो इसमें एक और विशेष मुद्रा का उपयोग कर लेते हैं। षण्मुखी मुद्रा तो आपने लगाई, इसके साथ में एक और मुद्रा होती है जो खेचरी मुद्रा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। खेचरी मुद्रा क्या होती है कि आपकी जो टंग है इसको आप फोल्ड करके बिल्कुल अंदर तक, ऊपर वाला पोर्शन होता है जो आपका काक वाला पोर्शन है, आपको काक वाले पोर्शन तक इसको लेके जाना होता है, ठीक है। शुरू में आप कर नहीं पाओगे उसको, धीरे धीरे आप पहले आप ऊपर लगाओगे तालु मुद्रा में, मूर्धा में, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए आगे की तरफ खिसकाते हुए वहां तक ले जाओगे, आप कंठकूप तक ले जाओगे, वहां जो हमारा काक वाला पोर्शन है वहां तक ले जाके उसको वहां पे टच करना है, ठीक है। तो ये खेचरी मुद्रा होती है, ये योगियों की मुद्रा होती है, ध्यान मुद्रा होती है, बहुत ही उत्तम है। इसका अलग ही अपना एक बहुत बड़ी इसके लाभ हैं अलग तरह के, लेकिन योगी लोग ही इसको ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्मल साधारण मनुष्य इसको प्रैक्टिस नहीं करता है। तो साधारण मनुष्यों के लिए तो मैंने बता दिया कि क्या करना है, ये जो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपको षण्मुखी मुद्रा लगानी है इस तरीके से, और उसके बाद सांस अंदर भरना है और हाथों को ऐसे साइडों में रखना है इसको, और फिर भंवरे की तरह गुंजन करते हुए निकाल देना है।
तो आप करोगे तो आपको 1 या 2 बार में आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका आंखें खोलने का दिल ही नहीं करेगा, आपको लगेगा बस आंखें बंद करके आराम से बैठे रहो, शांत होकर बैठ जाओ। ठीक है, बहुत ही उत्तम प्राणायाम है योगियों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो मन शांत करना चाहते हैं। उसके बाद जैसा मैंने बताया खेसरी मुद्रा वाला, उसमें भी यही करना है आपको। जो योगियों के लिए खेसरी मुद्रा लगानी है आपको, पीछे अंदर पूरा अंदर तक फोल्ड करके, टंग को भी बिल्कुल फोल्ड करके पीछे ले जाना है। शांत। तो ये थी भ्रामरी मुद्रा प्राणायाम, जिसको भ्रामरी प्राणायाम भी बोला जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आप इसका अभ्यास जरूर करें, इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। इसका सिर्फ नियम यही रहता है, हर एक प्राणायाम का नियम होता है ये, कि आपको ये खाली पेट करने होते हैं सारे के सारे प्राणायाम जो भी है। ठीक है, भरे पेट में क्या होता है कि जब आप प्राणायाम करते हो तो आपकी, जब आप खाना खा लेते हो तो आपकी अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहती है। जब आप प्राणायाम करना शुरू कर देते हो फिर तो उसमें क्या है, फिर वो जो वायु है उदान वायु को प्रभावित करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपका जो पाचन तंत्र में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। पाचन तंत्र थोड़ा सही तरीके से काम नहीं करेगा वो, क्योंकि उदान वायु जो है अपना वो काम कर रही होती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है खाने के बाद में, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाती है। तो उसको खाना खाने के बाद नहीं करना कोई भी प्राणायाम। खाना खाने से पहले आप 1 घंटा पहले अपना प्राणायाम करें और इसका लाभ उठाएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि प्राणी मात्र इसका लाभ ले सके। ठीक है, तो इसी के साथ ओम सर्वेभ्यो नमः, ओम ईशुभ्यो नमः, ओम ऋषिभ्यो नमः,